हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो। तो बहुत दिन से वीडियो नहीं आया, इसलिए आज मैं ट्रेडिंग अकाउंट का जो मैंने पार्ट 2 बोला था वो सिखाऊंगा। पिछले वीडियो में मैं देखो ये रूल करवाया था, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है और कैसे होता है, मैंने सब कुछ बोला था। ये रूल को आपको लिखाया था, आप लोग चाहो तो देख लो पहले फिर एक बार। और आज ट्रेडिंग अकाउंट का पास टाइप होता है, तो आज हम लोग पहले जो टाइप होता है वो करेंगे, ठीक है। तो चलो इस रूल को फॉलो करके हम लोग मैथ सॉल्व करेंगे। तो ये देखो मैंने और एक पेज लिया हो और इसके ऊपर मैंने वो मैथ लिख लिया। देखो, मैथ ऑन फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर फॉर द ईयर एंड डेट 30 ऑन मार्च 2017, ठीक है। तो चलो ये है मैथ, हमारा अकाउंट नेम ये है सारे। तो हम लोग रूल फॉलो करेंगे और देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। तो चलो आंसर हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग पेन पेपर लेके बैठ जाओ और हम चलो कलम काट लेते हैं, पहले कलम काट लेते हैं। तो चलो देखो मैंने कलम काट लिया। कलम है इन द बुक्स ऑफ XYZ, जो नाम रहेगा मैथ पे वो नाम बैठेंगे, ठीक है। तो मैंने लिख दिया XYZ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट, जो डेट है लास्ट वो बैठेंगे, ठीक है। तो कलम होगा डेबिट साइड, इस साइड डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, पार्टिकुलर दो अमाउंट और पार्टिकुलर दो अमाउंट, ठीक है। तो चलो पहले हम रूल एक बार देख लेते हैं, उसके बाद मैथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये है रूल्स। हम लोग पहले डेबिट साइड में कौन कौन बैठा देंगे वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलो डेबिट साइड पे पहले है ओपनिंग स्टॉक। तो देखते हैं इस पर ओपनिंग स्टॉक पहले ही है। और एक चीज़ ध्यान रखना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ चीज़ें दिया रखा है, आउटस्टैंडिंग वेजेस और ये कोल गैस वाटर प्रीपेड, ठीक है। ये प्रीपेड है और ये आउटस्टैंडिंग है। मैंने डेप्रिसिएशन पे सिखाया था, प्रीपेड होता है तो ऐड होता है, तो लेस होता है, कौन होता है, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग पे क्या होता है। तो चलो पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले ही है टू साइड, इस साइड डेबिट साइड टू साइड, हम लोग जानते हैं डेबिट साइड टू साइड और इस साइड बाई साइड। तो पहले हम टू साइड करेंगे, ठीक है। तो टू साइड पे क्या है, ओपनिंग स्टॉक। हम लोग रूल को देख लेंगे और रूल आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए, रूल पे क्या था। तो पहले है टू ओपनिंग स्टॉक। तो देखो मैथ पे क्या है, टू ओपनिंग स्टॉक है ना, ओपनिंग स्टॉक है तो टू ओपनिंग स्टॉक लिख लेते हैं। कितने का अमाउंट है, 15,000 का अमाउंट है। ओपनिंग स्टॉक के साथ कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग 15,000 इधर इस साइड बैठा देंगे। उसके बाद क्या है, पार्चेजेस, टू पार्चेजेस, ठीक है। लेस पार्चेज रिटर्न, ये हमको ध्यान रहना चाहिए। एक चीज़ ध्यान रहना, रूल आपको ध्यान रहना चाहिए, यही बड़ी बात है, रूल आपको ध्यान रहना चाहिए, उसके बाद ही मैथ सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो पहले हम टू साइड कर रहे हैं, तो इसके बाद है पार्चेजेस। तो इस पर देखेंगे पार्चेजेस है कि नहीं। तो पार्चेजेस सेकेंड पे ही पार्चेजेस है, तो टू पार्चेजेस। टू परचेज कितने का अमाउंट है, 18,000 का। और इसके बाद देखो रूल पे क्या था, लेस पार्सेस रिटर्न, मतलब पार्सेस रिटर्न है तो लेस करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं पार्सेस रिटर्न है कि नहीं। ये है पार्सेस रिटर्न, ठीक है। तो इसको हम लेस करें, अमाउंट कितना था, 18,000, ठीक है। तो 18,000 पहले लिख लेते हैं 18,000। और लेस पार्सेस रिटर्न, रूल पे देखो लेस पार्सेस रिटर्न, तो पार्सेस रिटर्न है तो लेस करेंगे। तो लेस, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, पार्सेस रिटर्न कितने का अमाउंट है, पार्सेस रिटर्न का 1,500, ठीक है। तो इसको लेस करके हम इधर बैठा देंगे, ठीक है, 16,500, ठीक है। ये लेस करके हम लोग बैठा दिया। इसके बाद देखो क्या है, कैरेज इनवर्ड। देखो अब कैरेज इनवर्ड है कि नहीं। आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रहना चाहिए कि ये रूल पे जो एंट्री है, मतलब रूल पे जो है उसके अलावा कोई और कुछ नहीं आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। कुछ और नहीं आएगा, ये रूल ही आप लोग ध्यान रहना चाहिए, सिर्फ इसके अलावा कोई और नहीं आएगा, ठीक है। तो ये रूल आप लोग फिर से देख लो एक बार, ठीक है। तो ये रूल के अलावा इसमें कोई नहीं रहेगा। तो इसके बाद देखो टू कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड है कि नहीं पहले देख लेते हैं। कैरेज इनवर्ड, कैरेज, ये देखो कैरेज इनवर्ड है, ठीक है। तो लिख देते हैं टू, कितने का अमाउंट है, 1,800 का अमाउंट है, ठीक है। तो उसके बाद देखो टू फ्रेट, फ्रेट है कि नहीं देख लेना, फ्रेट, ये देखो फ्रेट है, तो टू फ्रेट, कितने का अमाउंट है, 5,800 का अमाउंट है। उसके बाद क्या है, टू वेजेस, वेजेस के बाद साथ देखो आउटस्टैंडिंग भी है, तो देख लेते वेजेस है कि नहीं। तो वेजेस है, ठीक है। तो लिख लेते हैं टू वेजेस। वेजेस कितने का अमाउंट है, 7,000 का अमाउंट है, ठीक है। हम लोग पहले कलम घर पे लिखेंगे 7,000 का। उसके साथ देखो आउटस्टैंडिंग वेजेस है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग होता है तो क्या होता है, ऐड होता है, ऐड आउटस्टैंडिंग, ठीक है। आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, तो ऐड कितने का है, ऐड 400 का है, ठीक है। ऐड 400, 7,400 ये हम लोग लिख दिया। इसके बाद देखो क्या क्या हुआ, इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है कि नहीं देख, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद देखो क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके बाद गैस, फ्यूल, लाइट, वाटर, ये है देखो है कि नहीं, ये देखो गैस, वाटर, कॉल, ठीक है, ये है। तो ये लिख देंगे, ठीक है। टू कोल, गैस, वाटर, ठीक है, ये हम लोग लिख देंगे। और इसके साथ देखो प्रीपेड, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है क्या, प्रीपेड, तो लेस, प्रीपेड होता है तो लेस, मैंने बोला था प्रीपेड होता है तो लेस। तो इसका अमाउंट क्या था, 1,800, ठीक है। और प्रीपेड कितना था, प्रीपेड 800, 800, तो 800 लेस करने के बाद आता है
1000, ठीक है। तो चलो उसके बाद क्या है, टू पावर, पावर है कि नहीं देख लेते हैं। पावर 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 नहीं है। उसके बाद टू इम्पोर्ट, इम्पोर्ट भी, इम्पोर्ट ड्यूटी है, देखो इम्पोर्ट ड्यूटी है तो लिख देंगे टू, मतलब कि जो रूल पे है वही लिख देंगे, ठीक है। रूल पे, रूल के अलावा कोई और नहीं रहेगा। टू इम्पोर्ट, कितने का अमाउंट है, 8000 का अमाउंट है, ठीक है। उसके बाद क्या, इंपोर्ट ड्यूटी, तो इंपोर्ट ड्यूटी लिख दिया हम लोग, उसके अलावा कोई नहीं है। तो चलो अब बाई साइड पे जाता है, बाई साइड पे चलते हैं, बाई सेल्स, ठीक है। तो सेल्स है कि नहीं देख लेते हैं, ये देखो यही सेल्स है। सेल्स कितने का है, 7800, तो बाई सेल्स, सेल्स क्या था 7800। इसके अलावा लेस सेल्स रिटर्न, देखो लेस सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न है कि नहीं वो देख लेते हैं। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये देखो सेल्स रिटर्न भी है। तो सेल्स हम लोग पहले लिख लेते हैं 7800, ठीक है। तो सेल्स हम लोग लिख लिया, उसके बाद सेल्स रिटर्न, लेस सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न रेट लेस, ठीक है। तो 2000 लेस करेंगे, ठीक है। तो लेस करने के बाद आता है 68,800, ठीक है, यही आता है। उसके बाद देखो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक है कि नहीं, क्लोजिंग स्टॉक ये देखो, स्टॉक एट एंड, यही है क्लोजिंग स्टॉक। तो लिख लेते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 10,000 का है, ठीक है। तो चलो लिख लेते हैं 10,000। तो उसके बाद बाय एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट है कि नहीं, एक्सपोर्ट 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 नहीं है। तो उसके बाद गुड्स लॉस्ट बाय फायर, ये भी नहीं है। तो चलो अब हम प्लस कर देंगे, ठीक है, दोनों को प्लस कर देंगे अब। तो इस साइड प्लस करके आता है 78,800, ठीक है। तो पहले इस साइड कर लेते हैं, जिस साइड ज़्यादा रहेगा उस साइड ही पहले करेंगे, ठीक है। तो इस साइड प्लस करके आता है 78,800, और इस साइड कम है तो इस साइड 70, बैलेंस सी डी बी डी की तरफ होता है ये 78,800, ठीक है। और इसमें से इस सारे को माइनस करके क्या आता है देख लेते हैं। तो इस सारे को माइनस करने के बाद आता है 23,300, ठीक है। तो चलो वो लिख देते हैं 23,300। तो ये हम क्या निकाला, टू ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, मतलब इसके बाद हम कौन सा एंट्री सॉल्व करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर आएगा। तो इसको हम लिख देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, ये देखो इसको हम क्या लिख देंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो लिख दिया हम लोग, ये खत्म हुआ हमारा मैथ, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे ही करते हैं, रूल की तरफ मैंने रूल सिखा दिया, लोग रूल देख के करना, ठीक है। रूल ध्यान है ना, तो मैथ सॉल्व कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही। तो चलो इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में।